चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। यानी कि दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91। इसका पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91 का। तो 26 और 91 का हमें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है, 26 इसको हम तोड़ेंगे, 2 से कितना 13, और 91 को तोड़ेंगे 7 से। अब ये 26 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 26 बराबर 2 गुना 13। ठीक है, तो यानी 2 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, ऐसे भी। ठीक है, उसी तरह 91 का हम लिख सकते हैं, तो 7 गुना 13, यहाँ भी 1 दे सकते हैं, है ना। है, लिखा नहीं जाता लेकिन है। चलिए ठीक, अब हम सीधे एचसीएफ निकालते हैं। किसका, 26 और 91 का। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को देखते हैं। 26 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 है, तो क्या इसमें 2 है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 26 का 2 गुना 13 है, तो 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है, इसका मतलब 2 का पावर 0 है। याद रखिएगा, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 है ही नहीं, तो है नहीं है, इसका मतलब 2 का पावर 0 है। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 का पावर 0 है, तो 2 का पावर 0 कम होगा। 2 का पावर 1 अगर हम इसको ऐसे लिख दे, 2 का पावर 1 गुना, तो इसमें नहीं है तो 2 का पावर 0। ठीक है, इसमें क्या है, 13 है, इसमें क्या है, 7 है, तो इसमें 7 नहीं है तो 7 का पावर 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 13 है, तो यहाँ भी 13 है। ठीक है, पावर 1 है, पावर 1 है। अब हम अगर कहें कि बताइए 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0 में कौन सा पावर कम है, तो 0 कम है, तो 2 का पावर हम 0 ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 का पावर 1 और 7 का पावर 0 में कौन कम है, 7 का पावर 0 कम है। ठीक है, और 13 का पावर 1 है, तो कौन कम है, दोनों तो सेम ही है, तो एक बार कोई भी एक ले लीजिए। अब याद रखिए 2 का पावर 0 1 होता है, 7 का पावर 0 1 होता है, 13 होता है। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो 1 बन जाता है, तो 13 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब कहिएगा हमने इसे क्यों लिखा, एक बार और समझ लीजिए मैंने कैसे लिखा। 2 का पावर 1 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 का पावर 1 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 का पावर 0। फिर देखिएगा इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो 7 का पावर 1, इसमें नहीं है तो 7 का पावर 0 ले लिया। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 दोनों सेम है, 13 है तो कोई बात ही नहीं है। अब हमें एचसीएफ के लिए क्या करता है, सबसे पावर जो है, जैसे 2 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या पावर है 0 है, तो हमें कम वाला लेना है, तो 2 का पावर 0 वाला। ठीक है, फिर इस यहाँ 7 का पावर 1 है, यहाँ पे 7 का पावर 0 है, तो हमें कम वाला लेना है, तो 7 का पावर 1 और 7 का पावर 0 में 0 वाला कम है, तो ये वाला ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 13 का पावर 1 और 13 में कौन कम है, दोनों तो सेम ही है, तो किसी एक को ले लीजिए। सेम है तो एक को लेना है। अगर ज़्यादा, जैसे मान लो यहाँ पर पावर 2 होता है, यहाँ पे पावर 1 है, तो कम वाला लेते हैं। ठीक है, अब इसको 2 का पावर 0 1 होता है, किसी भी चीज़ का कोई भी संख्या हो, 1000 हो, उसका पावर 0 हो तो 1 बन जाएगा। 7 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 13 है तो 13 ही होगा, तो 13 1 1 क्या होगा 13। अब हमें एलसीएम निकालना है, किसका, 26 और 91 का। ठीक है, हम इसी में देखेंगे, ये वाला जो हमने निकाल रखा है इसमें, और इसमें देखेंगे कि क्या है। तो इस एलसीएम के लिए हम सबसे ज़्यादा पावर वाला लेंगे, तो 2 का पावर 0 यहाँ पे है, 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 का पावर 1 है, यहाँ पे 7 का पावर 0 है, तो 7 का पावर 1 लेंगे। यहाँ पे 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, दोनों बराबर है, हमें 13 ले लेंगे। अगर यहाँ पे ज़्यादा पावर वाला होता तो ज़्यादा पावर वाला लेते। अब गुना कर दीजिए, तो 7 3 21, सॉरी 7 दूना 14, और 7 दूना 14 3 42, 14 4 18, 182 आ गया। ठीक है, यहाँ से एचसीएफ 13 आया और एलसीएम 182 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन फिर कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, जांच कीजिए।
तो हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं। तो जांच में हमें क्या करना है, पहले दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या कौन है, एक 26 और एक 91 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाला, कितना आएगा, गुना कर लेते हैं। 26 और 91 को गुना कर लीजिए। 6 2 9 6 54, 9 2 18 5 23, 6 4 2 6 3 2 यानी कि 23 66 आ गया। ठीक है, 23 66 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एचसीएफ गुना एलसीएम, क्योंकि हमें निकालना है। अब हमें चेक करना है दोनों बराबर। एचसीएफ कितना है आपका, हमारे को एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम है 182। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, गुना करके चेक कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 8 24, 3 2 5, 2 8 1 6 6 आ गया। ठीक है, दोनों सेम है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 23 2366, एचसीएफ गुना एलसीएम 2366, दोनों सेम है, इसलिए लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये हमारी साबित हुआ। ठीक है, इस सत्यता की हमें जांच करना था, तो साबित हो गया कि दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और एचसीएफ एलसीएम को गुना करेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसका और इसका निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 510 है तो 2 से करेंगे, 2 दूना 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 पचे 15, 5 से करेंगे 17। उसी तरह 92 है, 2 से करेंगे 46, 2 से करेंगे 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, उसी तरह हम 92 का लिखेंगे, 2 गुना 2 है गुना 23 है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और गुना 23। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, किसका, 510 और 92 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एचसीएफ के लिए बार बार बोल रहे हैं कि जो सबसे कम पावर हो, तो सबसे कम पावर है तो यहाँ से शुरू करते हैं। 2 है यहाँ पे, तो 2 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 का पावर क्या है, इसको हमने छोटा किया ना इसको, तो 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, कम वाला लेना है तो 2 का पावर 1 लेंगे। ठीक है, गुना, आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद यहाँ पे 3 है, तो 3 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो 3 का पावर 0 ले लीजिए। 3 का पावर 1 है, इसमें तो है ही नहीं, तो नहीं है तो वही लेना है ना, इसमें है वो नहीं, सबसे कम तो वही है जो है ही नहीं, तो नहीं है तो 3 का पावर 0 ले लीजिए। याद रखिए, जो नहीं है वही लेना है। ठीक है, इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 3 नहीं है तो यही वाला लेना है, तो इसमें नहीं है तो 3 का पावर 0 है, लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 है इसमें, यहाँ पे 5 का पावर 1 है, इसमें तो 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 लेंगे। यहाँ पे 17 है, इसमें 17 नहीं है तो 17 का पावर 0 लेंगे। एक चीज़ और, अभी ये 23 रह गया, तो 23 इसमें है और इसमें नहीं है, तो नहीं है तो फिर 23 का पावर 0 लेंगे। किसी एक में ना, हमें ये नहीं देखना कि इसमें ख़त्म हो गया तो इसमें बच रहा है, इसमें भी जो बच रहा है तो फिर इसमें भी देखना है कि नहीं, तो इसमें बच गया 23, तो 23 इसमें नहीं है तो फिर इसमें नहीं है तो इसमें वाला 0 ले लेंगे। 23 इसमें है, इसमें नहीं है तो 23 का पावर 0 लेंगे। हमें दोनों में देखना है कि दोनों में सबसे पावर कौन है। अगर मान लो यहाँ पे
23 का पावर 2 होता है, 23 का पावर 1 होता है, तो ये वाला लेते हैं। ठीक है, हो गया ये। अब हम इसको गुना कर देंगे, तो 2 का पावर 1 2 ही होता है, ये 3 का पावर 1 होता है, 5 का पावर 0 1 होता है, 17 का पावर 0 1 होता है, 23 का पावर 0 है तो 1 होगा, तो हम गुना करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब हम LCM निकालते हैं, किसका? 510 और 92 का। ठीक है, तो 510 LCM निकालने के लिए हम सबसे ज़्यादा पावर वाला लेंगे, तो 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो ये ज़्यादा हो गया हमें, तो 2 का पावर 2। अब हम आते हैं 3 का पावर 1, इसमें 3 का पावर नहीं है तो कम है ना, नहीं है तो 0 है, तो 0 थोड़े लेंगे हम, ज़्यादा पावर वाला लेंगे, तो 3 का पावर 1 लेंगे। फिर 5 का पावर इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो 5 का पावर 1 वाला लेंगे, ये ज़्यादा है। ठीक है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 17 ले लेंगे। अब एक चीज़ और है, इसमें 23 बच गया और इसमें 23 नहीं है, तो 23 लेना पड़ेगा जी, याद रखिएगा। नहीं है LCM के लिए जो नहीं है वो नहीं लेना है जी, जो है वो लेना है। ठीक है, और SCF के लिए जो नहीं है वो लेना है, तो नहीं है इसका मतलब 0 वाला जीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, 2 का पावर 2 4 हो जाता है, 2 का पावर 2 जैसे यहाँ पे लिखे थे 2 गुना 2 बराबर 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 को हम 2 गुना 2 लिखें, तो 2 दूना 4 हो गया, तो इसी तरह 2 का पावर 2 4 हो गया, 4 3 12 25 60। ठीक है, 60 और 17 छक 102 यानी कि 1020, और 1020 को हम 23 से गुना करेंगे, 3 0 3 दूना 6 3 0 3 2 0 2 दूना 4 0 0 6 4 3 2 23,460। HCF आया हमारा 2 और LCM है हमारा 23,460। अब हम क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या है? 2 संख्या दिया हुआ है 510 और 92। 510 गुना 92 कितना आता है? गुना करना पड़ेगा जी। ठीक है, तो 510 और 92 को गुना करेंगे, 0 2 10 9 0 9 9 5 45। जीरो 2 9 5 1 6 46,920। ठीक है, अब हम निकालते हैं HCF गुना LCM। तो HCF है हमारा 2 निकला था और हमारा निकला था ये 23,460। गुना करेंगे 2 0 0 2 6 12 2 चौक 8 2 3 6 2 दूना 4 2 6 12 और 2 2 चौक 8 1 9। ठीक है, 46,920 46,920 दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। क्या हुआ? साबित हो गया। यही हमें जांच करना था कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर, थर्ड नंबर देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर है 336 और 54। तो 336 को तोड़ते हैं, 2 से 2 2 6 12 2 8 16 2 से 2 8 16 2 चौक 8 2 से 4 2 2 से 21 आएगा, 3 से 7 आएगा। ठीक है, 54 को भी तोड़ देते हैं, 2 से होगा 27, 3 से होगा 9, 3 से होगा 3। ठीक है, अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 336 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने फिर 2 गुने 3 और गुने ये 7। हमने क्या बोला इसको? पावर, यानी 2 कितना है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 बार लिखा हुआ है तो 2 लिख के पावर 4। ये 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो पावर 4। उसके बाद 3 है, 7 है, तो ये अकेला है तो अकेला है,
है ना। पावर 1 वैसे लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब इसको 54 को लिखते हैं, तो क्या है हमारा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। तो 2 अकेला है, ठीक है। 3 कितना बार है, 3 बार है, तो 3 का पावर हम 3 लिख सकते हैं। पावर देना है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो हमने क्या बोला, एचसीएफ निकालना है किसका, 336 और 54 का, ठीक है। 336 और 54 का। तो हमें क्या है, एचसीएफ निकालने के लिए पावर कम वाला होना चाहिए, तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 कम है। यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो हमें 2 का पावर 1 लेना है, गुना यहाँ पे 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो ये कम है हमारा, तो 3 का पावर 1। यहाँ पे 7 का पावर 1 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो नहीं है, तो 7 का पावर 0, ठीक है। 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 7 का पावर 0, तो 2 का पावर 1 कितना होगा, 2 होगा। 3 का पावर 1 3 होता है, 7 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। कितना आया, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या लेंगे, इस वाले और इस वाले में ज़्यादा पावर लेंगे, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका कह रहा है, 336 और 54 का। तो ज़्यादा पावर यानी 2 का पावर 4 होगा, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 3 में 3 का पावर 3 होगा। यहाँ पे 7 का पावर 1 है, यहाँ पे नहीं है, तो जो है वहीं लेंगे, ठीक है। गुना कर दीजिए, 2 का पावर 4, तो 2 को 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। ये 3 को 3 बार, 3 3 9 3 27 गुना करने आता है। 2 का पावर 4 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसे गुना किया जाता है, ठीक है। ये 7 है। अब हम इस तीनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो 16 7 112 और 27, 7 दूना 14, 7 1 16 और 7 को गुना करें 112, 7 दूना 14, 7 1 8, 7 2 दूना 4, 2 2 4 2 7 दूना 1 10 3 30 24 आया, ठीक है। गुना किया। अब हमें निकालना है एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। इधर हम बना दे रहे हैं, जांच करना है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, कितना है 2 संख्याओं, 336 और गुना 54, ये जो संख्या जो दिया हुआ है उसको। अब 336 54 को गुना कर लीजिए, 4 छक 24, 2 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 5 छक 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, यानी कि 18 144 है। अब हम एचसीएफ इंटू एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ है हमारा 6 और है ये है 30 24, गुना कर लीजिए। 6 चुका 24, 6 दूना 12, 2 14, 6 0 1, 6 3 18, 18 144, 18 144। इसलिए लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, साबित हो गया, ठीक है।